मेरा नाम है कैप्टन शमशेर। मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा समुंदर की लहरों पे बिताया है और बाकी आधा खजाने की तलाश में। लेकिन एक ऐसा खजाना था जो मेरी जिंदगी बदल देने वाला था। हमारा जहाज काली रानी अरब सागर के बीच फंस गया था। अंधेरा इतना घना था कि खुद की उंगलियां भी ना दिखें। तभी नाविक इब्राहिम चिल्लाया, साहब, कुछ पानी में तैरता दिख रहा है। मैंने दूर देखा। एक तख्ती बहती आ रही थी और उस पे बंधा था एक पुराना लोहे का संदूक। हमने उसे खींच लिया। खोलते ही एक चमकदार लाल नक्शा मिला, खून से सना हुआ। नक्शे के कोने पे लिखा था, सिर्फ वो ही पा सकता है जो जान की कीमत चुका सके। नक्शा हमें ले गया बंगाल की खाड़ी के एक छिपे द्वीप की ओर। उस द्वीप का नाम था नरक द्वीप। कोई नहीं जाता वहां, क्योंकि कहते हैं वहां एक प्राचीन शाप है। लेकिन मैंने तय कर लिया था, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही हमने पांव रखा, जंगल की हवा में अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई देख रहा हो। और तभी मेरे साथी गोरालाल ने कहा, कप्तान, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे डांट दिया, डरो मत, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। हम एक गुफा में पहुंचे। गुफा की दीवारों पे किसी पुराने समय की चित्रकारी थी। समुद्री लुटेरे, तलवारें और आत्माएं। तभी गोरालाल चीखा, वो देखो! एक नीली रोशनी में चमकता ताबूत और उसके ऊपर वही लाल नक्शा। मैं आगे बढ़ा, नक्शे को छुआ। तभी जमीन हिलने लगी और गुफा के भीतर से एक भयानक आवाज आई, जो चुराएगा उसकी आत्मा मेरी। गोरालाल ने अचानक मुझ पे तलवार तान दी। माफ करना कप्तान, खजाना सिर्फ मेरा होगा। मैंने कहा, गोरा, ये खजाना नहीं, ये मौत है। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। जैसे ही उसने ताबूत खोला, उसकी आंखें उलट गईं और उसकी आत्मा सच में निकलकर गुफा में समा गई। मैं जिंदा बाहर निकल आया, लेकिन खाली हाथ। वो खजाना सिर्फ लालचियों के लिए था। मैंने लाल नक्शा वापस समुद्र में बहा दिया और तब से मैंने समुंदर की लहरों को अपना सब कुछ मान लिया। अगर कभी समुंदर में तुम्हें एक लाल नक्शा तैरता दिखे तो मत छूना, क्योंकि कुछ खजाने सिर्फ जान लेने के लिए बने हैं। अगर आपको ये समुंदर की दास्तान पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं। एक और रहस्य, एक और खजाना।